वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूनम सिंघल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास सोशल साइंस फोर्थ पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 4। इसमें हम ऐसे टाइप क्वेश्चंस या 5 मार्क क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में हुए विदेशी आक्रमणों के भारत पर क्या प्रभाव पड़े। उत्तर देखते हैं। मध्यकाल में तुर्क, अफगान और मुगल आक्रमणों ने भारत की राजनीति, समाज, संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। इन आक्रमणों ने भारत की दिशा और स्वरूप को स्थायी रूप से बदल दिया, जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है राजनीतिक परिवर्तन। आक्रमणों ने पुराने राजपूत राज्यों को कमजोर किया और दिल्ली सल्तनत तथा बाद में मुगल साम्राज्य जैसे नए शक्तिशाली राज्य स्थापित किए। नेक्स्ट पॉइंट है नई प्रशासनिक व्यवस्था। मनसबदारी, एकता व्यवस्था और केंद्रीकरण तथा मजबूत सेना और राजस्व सुधार जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं लागू हुई, जिसने शासन को अधिक संगठित बनाया। यानी ये सभी जो व्यवस्थाएं थी, प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं थी, इन्होंने उस समय के शासन को अधिक संगठित बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक मिश्रण। भारतीय संस्कृति में फारसी, तुर्की और मध्य एशियाई तत्व जुड़े। उर्दू भाषा का विकास इसी दौर का परिणाम है। साहित्य, संस्कृति, संगीत, कला जैसे में नई शैलियां उभरी। इन सभी में नई शैलियों का उदय हुआ या नई शैलियां वहां पर उभरी। नेक्स्ट पॉइंट है स्थापत्य कला का विकास। कुतुब मीनार, चार मीनार, लाल किला, ताजमहल जैसी इमारतों ने इंडो इस्लामिक वास्तुकला को जन्म दिया, जिसमें गुंबद, मेहराब, मीनार या नक्काशी की विशेषताएं प्रमुख थी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आर्थिक प्रभाव। नई तकनीकें, हथियार, फसलें और व्यापारिक मार्ग आए। घोड़ों का व्यापार बढ़ा और भारत के मध्य एशिया से संबंध भी मजबूत हुए। ये इसके आर्थिक प्रभाव रहे। अब निष्कर्ष देखते हैं। विदेशी आक्रमणों ने भारत की राजनीति और समाज में परिवर्तन लाते हुए एक नई मिश्रित संस्कृति की नींव रखी, जिसका प्रभाव आज भी भारतीय जीवन में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साम्राज्यवाद के भारत पर क्या प्रभाव पड़े। उत्तर है भारत पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का प्रभाव गहरा और व्यापक रहा। इसने भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, शिक्षा और प्रशासन को पूरी तरह से बदल दिया। साम्राज्यवाद ने जहां एक ओर आर्थिक शोषण किया, वहीं दूसरी ओर कुछ आधुनिक बदलाव भी लाए, जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है आर्थिक शोषण और भारतीय उद्योगों का पतन। साम्राज्यवाद के दौरान भारत कच्चा माल सप्लाई करने वाला देश और ब्रिटेन तैयार माल बेचने वाला देश बन गया। यानी इस दौरान अंग्रेज जो थे वो भारत से कच्चा माल सप्लाई करके लेकर जाते थे और वहां ब्रिटेन में उस माल को तैयार करके फिर से भारत में मंडी के रूप में यूज किया करते थे। इससे भारतीय हस्तशिल्प, बुनकरी और छोटे उद्योग जो थे वो नष्ट होने लगे और बेरोजगारी बढ़ी। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक परिवहन और संचार व्यवस्था का विकास। ब्रिटिश शासन ने अपने हित में रेलवे, टेलीग्राफ, डाक, सड़कें आदि विकसित किए। इससे भारत में आंतरिक व्यापार, सैनिक परिवहन और प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है नई शिक्षा प्रणाली का आरंभ। अंग्रेजों ने अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा, आधुनिक विद्यालय, विश्वविद्यालय और नई पाठ्य पुस्तकें शुरू की। इससे भारत में आधुनिक विचार, राष्ट्रवाद, मानव अधिकार और स्वतंत्रता का प्रसार हुआ। इन नई शिक्षा प्रणाली के आरंभ होने से लोगों में राष्ट्रवादी भावना विकसित हुई, मानव अधिकार के बारे में पता हुआ, लोगों को उसके बारे में ज्ञान हुआ और लोग अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूक हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक सुधारों को प्रोत्साहन।
राजा राममोहन राय जैसे सुधारकों के सहयोग से सती प्रथा समाप्त हुई, विधवा विवाह अधिनियम बना, बाल विवाह और जाति प्रथाओं के खिलाफ जागरूकता बढ़ी, समाज में नई सोच विकसित हुई। ये सभी जो प्रथाएं थी, वो भी राजा राममोहन राय जैसे सुधारकों के सहयोग से ये काफी समाप्त हुई और जन जागरूकता लोगों में बढ़ी और समाज में नई सोच विकसित हुई। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म। साम्राज्यवाद की दमनकारी नीतियों के कारण भारतीयों में असंतोष बढ़ा, जिससे कांग्रेस का गठन हुआ और स्वतंत्रता आंदोलन मजबूत हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में जन आंदोलन पूरे देश में फैल गया। अब निष्कर्ष देखते हैं। साम्राज्यवाद ने भारत को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया, लेकिन साथ ही आधुनिक शिक्षा, संचार, राष्ट्रवाद के विकास में भी भूमिका निभाई। अतः अंततः इसी जागृति ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने की नींव रखी। तो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। राजनीतिक दल के मुख्य कार्य क्या हैं? इन्हीं कार्य बताए गए हैं। उत्तर है लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक पार्टियां जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करती हैं। इन्हीं जनता और राजनीतिक जो पार्टियां हैं उसके बीच पुल या सेतु का काम करती हैं। वे नीतियां बनाती हैं, जनता की आवाज उठाती हैं और शासन को जो है दिशा देती हैं। इसके मुख्य कार्य देखते हैं। फर्स्ट है नीतियां और कार्यक्रम बनाना। हर पार्टी अपनी विचारधारा के आधार पर देश हित में योजनाएं और नीतियां तैयार करती हैं, ताकि जनता को दिशा और विकल्प मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है चुनाव में भाग लेना। उम्मीदवार खड़े करना, प्रचार करना, बहुमत प्राप्त कर सरकार बनाने का प्रयास करना राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है जनता की समस्याओं को उठाना। राजनीतिक दल जनता के मुद्दों को विधानसभा या संसद तक पहुंचाते हैं, उनके समाधान के लिए दबाव भी बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार चलाना और विपक्ष की भूमिका निभाना। सत्ता पक्ष नीतियों का क्रियान्वयन करता है, जबकि जो विपक्ष है सरकार की गलतियों की ओर ध्यान आकर्षित कर लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक शिक्षा देना। राजनीतिक दल जनता को लोकतंत्र, अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देकर जागरूक बनाते हैं। तो अब निष्कर्ष देखते हैं। राजनीतिक पार्टियां लोकतंत्र की नींव हैं, जो जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं और देश को सही दिशा प्रदान करती हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।